हाँ भाई साहब यही बताइए। यहाँ का पते का प्रमाण पत्र है? हाँ बिल्कुल, मेरा आधार कार्ड है। हाँ, ठीक। ये गेट के बाहर चाय की दुकान के पास बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिससे मर्जी उससे करवा। पर ये तो सब पैसे लेते मांगते हैं किसी से, कितना देना? 420 रुपए फीस है। 420 अगर 500 तक मांगे तो दे दो। सरकारी विभागों में आखिर काम कैसे चलता है? सरकारी सुविधाओं का आम आदमी कैसे लाभ ले पाता है? जी हां, आज जय भारत टीवी रियलिटी चेक कर रहा है देहरादून के आरटीओ का, जहां जिम्मेदारी है देहरादून के ट्रैफिक व्यवस्था की। जी हां, क्योंकि यहां आपको मालूम है कि हर कोई पहुंचता है और हर किसी को आरटीओ कार्यालय की जरूरत क्यों पड़ती है, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिकता का दौर है और इस दौर में सब कुछ तकनीक पर निर्भर हो गया है, लेकिन यही तकनीक आम आदमी को कैसे परेशान करती है और यही तकनीक कैसे दलाली का एक नया माध्यम बनता जा रहा है, यह हम आपको आज बता रहे हैं। जी हां, क्योंकि जय भारत टीवी की टीम पहुंची देहरादून के आरटीओ। सबसे पहले देखिए, जब जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर पहुंचे आरटीओ तो वहां उन्हें क्या सुनने को मिला। मैं ये कह रहा था बाबू जी कि मेरा मेरठ का लाइसेंस है और मुझे यहाँ कराना है, तो क्या इसमें वो होगी? आपका लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड है? हाँ कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, यहाँ का इंटरनेट लोग लगेगा बस। बस और कैसे लगेगा जी? अरे पते का प्रमाण पत्र हाँ लगेगा। ठीक, बस ऑनलाइन करो। भेजे सब जगह भेजिए आपको। पर ऑनलाइन तो मैंने मतलब 2-3 दिन हो गए करते करते बड़ी तक ऑनलाइन। भाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कहाँ से कराऊंगा तो? जहाँ से मर्जी हो, तो मैं अब आपको आप कहाँ के रहने वाले? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो यहाँ क्यों करा रहे हो? मतलब ये अब यहाँ रहने लगा ना। अच्छा, तो ये बोलो ना। हाँ भाई साहब यही बताइए। यहाँ का पते का प्रमाण पत्र है? हाँ बिल्कुल, मेरा आधार कार्ड है। हाँ, ठीक है। ये गेट के बाहर चाय की दुकान के पास बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिससे मर्जी उससे करवा। पर ये तो सब पैसे लेते मांगते हैं किसी से, नहीं, उल्टे सीधे मांगे तो उल्टा सीधा नहीं देना है। कितना देना? 420 रुपए फीस है। 420 अगर 500 तक मांगे तो दे दो। मतलब 80 रुपये भ्रष्टाचार में। कोई बात नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये उनकी वो है, वहाँ बैठे आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब बाबू जी मैं ही कर खुद करना, अगर नहीं कर पाते हैं तब आप उनके पास जाते हैं। बाबू जी मैं एक चीज कह रहा था, जैसे कोरोना इतना फैला हुआ है, आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ। नहीं दूर तो है, पर अब तो सरकारी गाइडलाइन ये आ गई ना, गाड़ी में कोई अकेला व्यक्ति भी हो वो भी मास्क लगाए। कोई बात नहीं, ये बात आपकी मैं मान रहा हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी जानकारी के लिए शुक्रिया। 80 रुपये फालतू दे दूंगा। सुना आपने, अगर काम करना है तो बाहर जाइए, कुछ पैसे फालतू दीजिए और काम चकाचक। यानी कि अगर आप तकनीक के मामले में कुछ नहीं जानते हैं तो आपकी जेब ढीली होना पक्की बात है, और यही हो रहा है। एक बार फिर सुनिए वो क्या कहते हैं। यहाँ का पते का प्रमाण पत्र है? हाँ बिल्कुल, मेरा आधार कार्ड है। हाँ, ठीक है। ये गेट के बाहर चाय की दुकान के पास बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिससे मर्जी उससे करवा। पर ये तो सब पैसे लेते मांगते हैं किसी से, नहीं, उल्टे सीधे मांगे तो उल्टा सीधा नहीं देना है। कितना देना? 420 रुपए फीस है। 420 अगर 500 तक मांगे तो दे दो। मतलब 80 रुपये भ्रष्टाचार में। कोई बात नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये उनकी वो है, वहाँ बैठे आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब बाबू जी मैं ही कर खुद करना, अगर नहीं कर पाते हैं तब आप उनके पास जाते हैं। बाबू जी मैं। तो सुना आपने, जब खुद ही सरकारी कार्यालय बाहर से काम करवाने की बात कह रहा है तो फिर क्या कहें। किसी भी कार्यालय का जिम्मा वहां के अधिकारी पर होता है, और आरटीओ के इस वक्त संभागीय परिवहन अधिकारी हैं दिनेश चंद्र पठोई। जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता जब यहां पहुंचे और उनसे सवाल किया तो क्या जवाब मिला वो आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हां, जैसे ही उन्होंने जानना चाहा कि आखिरकार आम आदमी की मदद कैसे होगी जो सूचना तकनीक नहीं जानता, वो आखिरकार कैसे कार्य करेगा, तो उनका क्या जवाब था आप सुनिए। सर, पर आपके यहाँ जैसे हम आते हैं तो हमें बताया जाता है कि ऑनलाइन की वजह आप सीधे साइबर कैफे पे चले जाओ, वहाँ जाके ऑनलाइन कर लो।
आपके ही नीचे अधिकारी ने कहा हमसे, और 80-100 रुपये फीस फालतू दी जाएगी, वो कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। मतलब एक आम जन को कहने का मतलब ये, एक आम जन को ना सर बड़ी प्रॉब्लम है। और खाली आपकी वेबसाइट में नहीं, जितनी भी सरकारी वेबसाइट है सभी में दिक्कत है। आप जब ऑनलाइन करते हैं कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोसेस ऑनलाइन करती है तो ये मान के चलती है कि क्या बोलते हैं इसमें लोग अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, हमने भी यही माना। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो उनके लिए अलग से सीएससी सेंटर बना रखे हैं। लेकिन इसके बाद तो हद ही हो गई जब उन्होंने कहा कि आप ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, और ये बात जब उनसे पूछी गई कि क्या आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा सर, आप कर सकते हो? हाँ जी, आप कर सकते हो? आप कर सकते हो ऑनलाइन? हाँ जी। नहीं, ये गलत तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, गलत तरीके से पूछ रहे हैं हम ना, हमारे सवाल से बात हम सवाल पूछना हमारा काम है। नहीं सर, ये कोई तरीका नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई तरीका हम सवाल गलत तरीका है सर। आपको मैंने जिस तरीके से बात हम परिवहन मंत्री बैठे हैं सर, आराम से सर। एक मिनट, आप अच्छा सुनो, एक मिनट मत होइए मैं सर। आपको नहीं जानता सर। हाँ, मैं भी नहीं जानता, मैं अपनी परिचय दे रहा हूँ। संपादक हूँ जयभारत टेलीविजन, ठीक है। मैंने आपको बुलाया है कि आपका काम होगा, आप आइए, आपको हम हम एक जानकारी दे रहे हैं। हमारा काम ये भी है सर, अधिकारी हमारा काम ये भी है। सवाल तो उठता है कि आखिरकार कार्यालय आदमी की मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी कार्यालय पर आदमी चक्कर काटते काटते थक जाता है। लेकिन सुनिए, संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई क्या कहते हैं। देखिए, इस दलाल सिस्टम को कहने से पहले समझना जरूरी है कि दलाल क्या होता है। दलाल एक व्यक्ति जो अपने काम कराने के लिए आप उसका बीच में एज ए मध्यस्थ प्रयोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, आवेदन करना नहीं आता है, तो उसको मजबूरी में साइबर कैफे में जाना होगा। क्योंकि मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि हमारे कार्यालय में सरकार द्वारा मैनुअल आवेदन करने की कोई प्रक्रिया नहीं रखी गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल 100% रूप से बंद कर दिया गया है। हमारे कार्यालय में, हमारे परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में अगर आपका आवेदन ऑनलाइन नहीं आएगा तो हम किसी भी प्रकार का कोई काम आपका नहीं कर पाएंगे, ना करने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए जहाँ तक आप ये समझें कि व्यक्ति को किसी को परेशानी हो रही है और वो किसी आवेदन करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है, तो उसको किसी की मदद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और इसी मदद के कारण वो सीएससी सेंटर में भी जाता है और साइबर कैफे में भी जाता है। हमारे पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं कि साइबर कैफे वाले उनसे अतिरिक्त शुल्क भी ले लेते हैं, और इसी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपने ऑफिस के बाहर एक सीएससी सेंटर खोलने की संस्तुति अपने उच्च अधिकारी को की है, ताकि जो निर्धारित शुल्क है उसमें लोगों को आवेदन की सुविधा ऑनलाइन प्राप्त हो। इसी दौरान एक बात जय भारत टीवी के कैमरे ने देखी। जी हाँ, ये कार्यालय भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के अधीन आता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तस्वीर ही कहीं नहीं दिखाई दी। वैसे आप अमूमन देखते हैं कि पूरे देश में सरकारी कार्यालयों में वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल की फोटो होती है, साथ ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगी होती है, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी होती है। लेकिन यहाँ देश के राष्ट्रपति की फोटो, प्रधानमंत्री की फोटो तो दिखाई दी, लेकिन उत्तराखंड की कमान संभालने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं दिखाई दी। तो ये तो बात हुई आरटीओ कार्यालय की, लेकिन जब जय भारत टीवी का कैमरा बाहर निकला तो वहां वो लोग दिखाई दिए जो यहां अपने अपने कामों के लिए पहुंचते तो हैं, लेकिन उन्हें सहारा बाहर बैठे वो लोग हैं जो उनसे पैसे लेते हैं और उनका काम करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस में? आधा घंटा हो गया। और कैसे अप्लाई किया था आपने? उधर वाले कमरे में गया मैं, हाँ जी। तो पहले तो बाजार से कराया मैंने, हाँ, ऑनलाइन जैसे हुआ है ऑनलाइन procedure? कराया। अच्छा। उसके बाद मैं उस खिड़की में गया तो बस वहाँ उन्होंने कुछ किया, कंप्यूटर में डाला, तो बताया हमको यहाँ आओ। यहाँ आधा घंटा यहाँ हो गया। अच्छा, ऑनलाइन जो प्रक्रिया हो गई है अभी आरटीओ की, वो आपको ज़्यादा आसानी हुई उसमें अप्लाई करने, या पहले जो फॉर्म भरना होता था वो ज़्यादा आसान था? ऑनलाइन तो हमने तो किसी के थ्रू कराया है। अच्छा, आपने किसी के थ्रू कराया है। सर आप बताइए, आपने ऑनलाइन खुद अप्लाई किया? नहीं, किसी के थ्रू कराया। आपने भी किसी के थ्रू करवाया? क्या समस्या आ रही है? समस्या तो नहीं हो गया, पर जानकारी नहीं होती कि ऑनलाइन में कहाँ फार्म भरना है, कैसे भरना है। एक जब पूछना पड़ता है, आपसे पूछूंगा जो जानकारी है। जानकारी की बात कर रहे हैं तो सर आरटीओ के बाहरी गेट के पास तो इंक्वायरी का है, लेकिन रूम। जो आजकल के हाँ जी। जनरेशन है वो तो समझ जाएगी। हम 50 साल के 55 साल के हम नहीं समझ सकते ना कि क्या इनकी
कहाँ कैसा फार्म है, कोई सिस्टम में हम अगर क्लिक करें गलत हो जाए तो हमारे पैसे गए, ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई तो आपने कैसे अप्लाई किया? आपने खुद से नहीं नहीं। किया? हम तो जहाँ से सामान खरीदा उन्होंने बना के दिया था अच्छा, कि जाके अपना फाइल जमा करो। हमने देखते हैं अपने आप कि हमारे से हो सकता है, लेकिन हो गया। तो ये रियलिटी चेक था देहरादून के आरटीओ का, जहां आपने देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिरकार कब आम आदमी बिना किसी मुश्किल के अपना काम करा सकेगा, और अपना काम कराने के लिए जिस तरीके से उसे जेब ढीली करनी पड़ती है, आखिरकार ये कब रुकेगा। जय भारत टीवी के लिए देहरादून के आरटीओ कार्यालय से मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता, संवाददाता आकांक्षा थापा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ जय भारत टीवी।